तो परमात्मा कहते हैं चलने से पहले सोच ले रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। अब हम बताएंगे कहाँ करेंगे विश्राम। वो सतलोक में चलेंगे, वहां हमारा सही ठिकाना है। छूटो छूटो, आज छूटो कल छूटो, तुरंत छोड़ देंगे इसको, इस गंदे लोक को। तो इंतजार करेंगे परमात्मा का जावे लेने और चले अपने सतलोक में। ऐसे जाएंगे पट्टदेशी, वहां पर बैठे पाओगे सतलोक में। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भुसछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जिन ऋषियों व महर्षियों को सतगुरु नहीं मिला, उनकी यह दशा थी कि वेद पढ़ते थे परंतु वेदों का सार नहीं समझ सके। वे ओम नाम के साथ साथ हठ योग यानी घोर तप भी करते थे, जो उनकी असफलता का कारण रहा। अब भक्त क्या करते हैं, बुक ले जाते हैं, पढ़ते नहीं। उनको पढ़नी चाहिए। 10 रुपए मिलेंगे, 2 भाग हैं। एक तो भक्ति सौदागर को संदेश, उसके भी 2 भाग हैं, वो भी 10 रुपए की है। और भक्ति और भगवान के भी 2 भाग हैं। उससे आपको फाउल पॉइंटों का पता लगा भक्ति और भगवान से। आप यहाँ से अवश्य लीजिए। और उपदेशी के लिए वो अति आवश्यक है। वैसे तो सभी के लिए है भक्ति और भगवान, लेकिन जिसने उपदेश ले रखा है उसके लिए बिल्कुल सेंटर में रखेगी वो ऐसा ज्ञान है। दास ये दावे के साथ कहता है कि इस विश्व के अंदर इस दास के अतिरिक्त न तो तत्व ज्ञान है और न ही भक्ति का कोई मंत्र समाधान है। सबके पास यूजलेस मंत्र है, मोक्षदायक नहीं है। वो सब झूठे और गलत मंत्र है, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। ये ढोल के डंके पर कहते हैं। और ऐसा है तो प्रमाण दे कोई हमारे सामने आए। हमने अध्यात्म ज्ञान चर्चा का प्रोग्राम चलाया, उसमें सामने आए और अपना पक्ष प्रस्तुत करे। आप जी को परमात्मा कहाँ से लाए हैं, खोज कर ढूंढ कर। कारण कोई भी बनाया दाता ने, कोई टीवी चैनल को माध्यम बनाया या कोई बुक किसी भगत बहन भाई के द्वारा आप तक अपना संदेश पहुंचाया, तो आप कितने किस्मत वाले हो। आप कितने लाडले हो उस भगवान के, और आप कितना कष्ट उठा रहे हो इस काल के लोक में। अभी कष्ट का तो आपको पता है, लेकिन आप कितने प्यारे हो परमात्मा के, ये दास को पता है। और इसका इब लाभ उठाइयो। बहुत युग हो गए आपने यह गफलत करते, अब यह गफलत ना करना। बड़ी मुश्किल से ये रास्ता मिलता है, इससे भी दुर्लभ है मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन मिल जाता है तो ये मार्ग नहीं मिलता है। जेल में मैं चला गया तुम्हारे लिए, या सच्ची कहने के चक्कर में, और कहूंगा आखिरी सांस तक चाहे शरीर रहो या ना रहो, कोई बात है। असन जन्म हो गया हमने धक्के खाते ने के बिरान माटी और मुझसे नहीं देखी जाती। अक्सर पुरुष मान सरोवर में जाके नहाने लगा, नहाते नहाते गहरा चला गया और वहां वो पानी में ही सो गया, निंद्रा आ गई। अपना आत्मा सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है। बहुत समय तक वो बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने उसी जल से जल लिया हाथ में, अपनी वचन शक्ति से उसको जादूगर की तरह एक अंडा बना दिया। उस अंडे में एक जीवात्मा प्रवेश करती, उस अंडे को छोड़ दिया उस मान सरोवर में। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे पहुंचा तो वो अक्सर पुरुष की जो अधूरी निंद्रा भंग होगी, जिस कारण से वो कुछ कोपित हो गया, उस कोप से कोपित दृष्टि से उसने अंडे की तरफ देखा कि किसने मुझे डिस्टर्ब किया है। उस कोप से वो अंडा फट गया। अंडा 2 भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला। अब आगे चल के इसी इतिहास में, इसी लीला कहानी में, अमर कथा में, या सत्यनारायण कथा जो दास आपको सुना रहा है, अभी तक जो विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर सत्यनारायण कथा कहा करते थे, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। अब ये है सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण माने अविनाशी,
तुम मिलकर संगत सारी, जय बोलो तुम मिलकर संगत। अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम बिसारा ना। अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा जो। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, आखिर कौन है हमारा रचयिता। जिसने रची ये सृष्टि, कौन है वो जो है सबका पिता। आदि से अंत तक सारा भेद खुलेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं किसकी संतान, आज सबको पता चलेगा। सृष्टि रचना के देख प्रमाण, दुनिया होगी हैरान। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की, ये सच्चाई से परिपूर्ण है। जानिए यदि शिव है महान और काल है शैतान, तो वो एक जिसने सबको बनाया, कौन है वो भगवान। सतयुग से लेकर कलयुग तक की बात होगी, नकली धर्म गुरुओं की होगी बोलती बंद, क्योंकि अब दुनिया सच के साथ होगी। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी। परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में यदि प्राणी आ जाता है, सतगुरु शरण में आने से आई टले बुला।